बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में लोग हंसी खुशी रहते थे। वे सब सुबह उठकर अपना काम करके दोपहर तक घर वापस आ जाते थे, क्योंकि इस गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था जो रोज मुफ्त में फिश करी खिलाता था। हरिया सुबह उठकर बाजार जाता और वहाँ पर फिश खरीदकर घर लाता, फिर उसे घर पर मस्त मसाले डालकर बनाता। फिश करी तैयार होने के बाद हरिया ठेले को गांव के चौपाल के सामने लगा देता है। लोग आते और फ्री का फिश करी खाकर चले जाते हैं। रोज की तरह आज हरिया के पास उनका पहला ग्राहक पप्पू काका आते हैं। अरे बेटा हरिया, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ कि तू मुफ्त में फिश करी क्यों खिला रहा है और कब तक खिलाएगा। भला तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अगर तू ऐसे ही सबको मुफ्त खिलाता रहेगा तो एक दिन तू तो भीख मांगेगा। इसलिए मेरी बात मान ले, मुफ्त का खाना खिलाना बंद कर। काका, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपको खाना है तो बोलिए, मैं आपका प्लेट लगा दूं। नहीं खाना तो आप आराम से अपने घर जाइए और कल आना, क्योंकि मैं पैसे लूंगा नहीं और फ्री का हमेशा खिलाता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक फिश करी फ्री रहेगा। हरिया के बात करने का तरीका कुछ अजीब था। लोग उसकी बात को सुनते लेकिन कभी बुरा नहीं मानते, क्योंकि हरिया दिल का बहुत साफ था। जो भी कहता मुंह पर कहता था। थोड़ी देर में देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब फिश करी को खा रहे होते हैं, तभी दूर खड़ा मदन सोच रहा होता है, हरिया कितना पागल है। रोज कितने का नुकसान होता है इसका। अगर ये पैसे लेता तो गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाता। अगर मैं इससे पूछूं, अगर इसने मुझे फिश करी बनाने का विधि बता दिया तब तो मेरी चांदी ही चांदी है। अब चलकर बात करूं उससे। इतना सोचकर मदन हरिया के पास जाता है और फिर हरिया से कहता है, हरिया भाई, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस फिश करी बनाने का रेसिपी समझा दे, क्योंकि आपके जैसा फिश करी कोई बना ही पत्ता। क्या मसाले, क्या स्वाद, क्या महक। मदन भाई, क्या रेसिपी? जैसे सब लोग बनाते हैं वैसे मैं भी बनाता हूँ। इसमें मैं कुछ अलग से नहीं डालता, इसलिए मेरा समय मत बर्बाद करो। अगर खाना है तो बोलो, एक प्लेट लगा दूं। इसी तरह लोग आते खाते और अपने मन में एक जिज्ञासा लेकर चले जाते हैं कि हरिया फ्री का क्यों खिलाता है। एक दिन हरिया सुबह उठकर बाजार से चिकन फिश को घर लाता है। तभी मदन उसे देख लेता है और फिर मदन चुपके से हरिया का पीछा कर उसके घर जाता है और खिड़की से हरिया को देखने लगता है कि फिश करी बनाता कैसे हैं। मदन थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसके समझ में कुछ आता नहीं और फिर वो अपने घर चला जाता है। हरिया को ये बात पता लग जाती है कि मदन खिड़की से उसे देख रहा था, लेकिन वो उसे कुछ बोलता नहीं है। और फिश करी बनाने के बाद हरिया अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। हरिया काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन उसका पहला ग्राहक नहीं आता। थोड़ी ही देर बाद मदन हरिया के पास आता है और कहता है, हरिया भाई, बुरा मत मानना, क्यों ना कल मैं आपके घर आऊं? आप मुझे फिश करी बनाना सिखा देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। बस तुमको भी मेरे जैसे फ्री का फिश करी सभी गांव वालों को खिलाना होगा। बोलो, अगर मंजूर हो तो कल सुबह मेरे घर आ जाना। मैं तुमको फिश करी बनाना सिखा दूंगा। अरे हरिया, तू पागल हो गया है? मैं अपना पैसा लगाऊंगा गांव वालों को फ्री खिलाने के लिए थोड़ी। माफ करना, मैं तुम्हारी फिश करी नहीं सीखूंगा। जा रहा हूं। मदन के जाते ही गांव के लोग वहां पर आते हैं और फिर रोज की तरह फ्री का फिश करी खाते हैं। गांव वाले खा ही रहे होते हैं कि तभी दूसरे गांव का एक आदमी हरिया के ठेले के पास आता है। क्यों भाई, फ्री में फिश करी खिलाने वाला ठेला यही है क्या? क्योंकि मैंने सुना था
कि इस गांव में एक आदमी है जो मुफ्त में फिश करी खिलाया है। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, आप सही जगह है। मैं ही हूँ जो गांव वालों को फ्री में फिश करी खिलाता हूँ। अगर आपको खाना है तो बताइए, मैं अभी आपके लिए 1 प्लेट फिश करी लगा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ करना। मैं इतना लालची नहीं हूं कि मुफ्त में सड़ा गला फिश करी खाऊं। गांव वाले पागल हैं, इन्हें कुछ भी दे दो खा लेंगे। जरा सोचो, कोई मुफ्त में क्यों खिलाएगा? अगर तुम इसे खाकर बीमार पड़ गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कभी सोचा है तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं रोज बाजार से ताजी मछलियाँ लेकर आता हूँ, फिर उन्हें अच्छे से घर में धोकर बनाता हूँ। मैं वादा कर सकता हूँ कि मेरी फिश करी खाने से कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अरे मैंने बहुत देखे तुम्हारे जैसे। तू गांव वालों को खिलाकर मारना चाहता है। अगर इस गांव वाले मेरी बात न माने तो बाद में पछताएंगे, देख लेना। इतना बोलकर वो आदमी अपने गांव वापस लौट जाता है और इधर गांव वाले फिश करी खा खाकर अपने घर जाते हैं और हरिया भी अपने घर जाता है। घर जाकर वहां लेट जाता है और लेटते लेटते सोचता है, जमाना भी कैसा है, किसी का भला करो तो वो बुरा मानता है। मैं मुफ्त में गांव वालों को फिश करी खिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी गांव वाले मुझ पर शक करते हैं। अब उन्हें कैसे मैं अपने इस राज को बताऊं? इतना सोचकर हरिया सो जाता है और दूसरे दिन सुबह होते ही वो मछली लाने बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे गोलू मिल जाता है। गोलू को देखकर हरिया रुक जाता है। फिर गोलू हरिया से कहता है, अरे हरिया भाई, सुबह सुबह कहाँ चल दिए और इतने मायूस क्यों हो? कोई बात हो गई क्या? हाँ जगदीश भाई, कल मैं ठेला लगाया हुआ था, तभी दूसरे गांव से एक आदमी आता है और गांव वालों को भड़का देता है कि इस ठेले पर सड़ी गली मछलियों का फिश करी बनाया जाता है। अब तुम ही बताओ जगदीश, क्या मैं सड़ी मछलियों की फिश करी बनाता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अगर उसने गांव वालों को भड़का दिया है तो गांव वाले भड़क गए होंगे और आज तो ठेले पर उनका आना मुश्किल है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। अगर तुम उनके लिए अच्छा सोचोगे तो सामने वाला हमेशा बुरा सोचेगा। हाँ जगदीश, बात तुम्हारी ठीक है। देखते हैं कि आज ठेले पर कौन आता है कौन नहीं आता। अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं भी आएंगे तब भी ठीक है। मैं तो अपना काम करता रहूंगा। चलो ठीक है जगदीश, मैं मछलियां लाने बाजार जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना बोलकर हरिया मछलियां लाने बाजार चला जाता है और मछलियां लेकर घर वापस आता है। घर वापस आकर वो सोचने लगता है, अगर जगदीश की बातें सच निकल गई तो मेरा बनाया हुआ फिश करी पूरा खराब हो जाएगा और इतने पैसे भी खराब हो जाएंगे। तो क्यों ना आज थोड़ा कम फिश करी बनाकर ले चलूं। नहीं नहीं, मैं फिश तो पूरी खरीदी है, अब हमको बनाकर ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिश खराब हो जाएगी। इतना सोचकर हरिया फिश करी बनाने लगता है और फिश करी बनाने के बाद तुरंत वो अपना ठेला गांव की चौपाल पर लगा देता है। हरिया काफी देर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी गांव का आदमी उसके पास नहीं आता। हरिया इतना देखकर मायूस हो जाता है कि थोड़ी देर बाद जगदीश हरिया के पास आता है और फिश करी खाता है। फिश करी खाने के बाद वो हरिया से कहता है, हरिया भाई, तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो। चाहे गांव वाले आए या ना आए, मैं तो तुम्हारे इस ठेले पर आऊंगा, चाहे जो हो जाए। हाँ जगदीश, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है गांव वालों को वो बातें बुरी लग गई, अब कोई भी ठेले पर नहीं आएगा। अब हमें लगता है कि अब दूसरे गांव में ठेला लगाना पड़ेगा। हरिया भाई, बुरा मत मानो तो एक बात बोलूं, वैसे भी तुम्हारी फिश करी खराब ही हो जाएगी, तो क्यों ना सारी फिश करी मुझे दे दो, मैं इसे अपने परिवार वालों को खिला दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाओ जगदीश भाई। वैसे मैं इसे लेकर करूंगा क्या?
हरिया जगदीश को पूरी फिश करी दे देता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आकर सो जाता है और सुबह उठते ही वो मछलियां लाने बाजार जा रहा होता है, तभी रास्ते में पप्पू काका मिल जाते हैं। बेटा हरिया, मैंने तुमको बोला था कि फिश करी बेचो तो पैसे ले लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब गांव में तुम्हारी थू थू हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि हरिया गांव वालों को सड़ा गला फिश करी खिलाकर उनकी जगह जमीन हड़पना चाहता है। काका जी, जो भी आदमी ऐसा सोचता है सोचने दो। मैं आज और ठेला लगाऊंगा बस, नहीं तो कल से दूसरे गांव चला जाऊंगा और वहां पर फ्री फिश करी खिलाऊंगा। बेटा, तुम आज मछलियां लाने मत जाओ, क्योंकि ये बात मुखिया तक पता चल गई है और मुखिया आज शाम तक पंचायत रखेंगे और तुमको पंचायत में आना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानो, अपने घर जाओ। नहीं नहीं काका, मैं मछलियां लाने जाऊंगा। अगर मुखिया मुझे आज बुलाएगा तो मैं आज पंचायत में नहीं आऊंगा। बोल देना कल पंचायत रखें। अगर रखते हैं तो ठीक, क्योंकि मैं अपने फिश करी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर गांव वाले फिश करी खाए तो ठीक है, नहीं मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा। इतना बोलकर हरिया मछली लाने चला जाता है और इधर पप्पू काका गांव में अफवाह उड़ा देते हैं कि हरिया अब दूसरे गांव में फिश करी बेचने जाएगा। गांव के कुछ लालची आदमी जिन्हें फ्री का खाने का शौक चढ़ा था, वो सब सोच में पड़ गए कि अगर हरिया दूसरे गांव जाएगा तो हम फ्री का कैसे खा पाएंगे। इसलिए उन सब ने एक योजना बनाई कि आज चुपके से वो सब धीरे धीरे हरिया के ठेले पर जाएंगे और फिश करी खाकर आएंगे, जिससे हरिया दूसरे गांव ना जा पाए। इधर गांव वाले इतना सोच रहे होते हैं कि उधर हरिया मछलियों को घर लाकर उन्हें अच्छे से धोकर फिश करी बनाना शुरू कर देता है। फिश करी बनने के बाद वो रोज की तरह फिर अपना थैला गांव के चौपाल पर लगा देता है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद गांव के लालची लोग आते हैं और फिश करी को खाकर चले जाते हैं और जो बची हुई फिश करी है उसे जगदीश आता और लेकर अपने घर चला जाता। हरिया इस तरह फिश करी खड़ी खत्म कर घर आता है और सो जाता है और फिर सुबह दूसरे ही दिन हरिया के पास गांव के 2 आदमी आते। हरिया भाई, चलो गांव में पंचायत हो रही है, आपका बुलावा आया है। इतनी बात सुनकर हरिया तुरंत उन दोनों के साथ पंचायत की तरफ निकल पड़ता है और फिर थोड़ी देर में पंचायत में शामिल हो जाता है। क्यों हरिया, गांव वाले क्या बोल रहे हैं कि गांव वालों को तू सड़ा गला फिश करी खिला रहा है? इन लोगों का मानना है कि हरिया की फिश करी खाकर हम सब बीमार पड़ जाएंगे और फिर बाद में हरिया पूरे गांव वालों की जमीन हड़प लेगा। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं इतना लालची नहीं हूँ। मैं लगभग 2 साल से इस गांव में फिश करी खिला रहा हूँ। अगर कोई भी बोल दे कि मेरी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है तो मैं अभी अपना घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारी बात ठीक है। अगर तुम सच्चे हो तो ये राज क्यों नहीं बताते कि तुम फ्री में फिश करी क्यों गांव वालों को खिला रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बताते क्यों नहीं हो? हाँ हरिया, तुमको आज अपना राज खोलना ही होगा कि तुम फिश करी क्यों फ्री में गांव वालों को खिलाते हो और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आया। मुखिया और गांव वालों की बात सुनकर हरिया गांव वालों से कहता है, गांव वालों सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, अगर मैं फिश करी का राज खोल दूंगा तब मैं गांव में फ्री फिश करी नहीं खिलाऊंगा। दूसरा, अगर आप सब फिश करी का राज नहीं सुनेंगे तब मैं रोज की तरह गांव वालों को फ्री फिश करी खिलाऊंगा। अब आप बताएं कि आपको राज जानना है या फ्री में फिश करी खाना है। हरिया का इतनी बात सुनकर गांव वाले थोड़ी देर शांत रहे। फिर गांव में से एक आदमी बोला, मुझे फ्री की फिश करी नहीं खाना, मुझे जानना है इस फिश करी का राज क्या है कि तुम गांव वालों को फ्री में फिश करी खिलाते हो। गांव वाले की इतनी बात सुनकर हरिया तुरंत गांव वालों को फिश करी का राज बताता है। सुनो, ये बात लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं शहर में एक ढाबे पर काम कर रहा था।
ढाबे का मालिक बहुत कंजूस था। उसके यहाँ लोग आते और खुद को लुटवा कर चले जाते थे। ऐसे करते करते उसके पाप का घड़ा भर चुका था। फिर उसके पूरे परिवार वाले उसके आंखों के सामने मर गए। उसे आभास हो गया कि मैंने गरीबों का हाय कमा लिया है। और फिर एक दिन सपने में उससे एक आदमी कहता है कि जो भी काला धन तुमने गरीबों का कमाया है उसे फ्री में गरीबों को बांट दो। जब ये बात उसको पता चली तब उसने मुझे सारी बात बता डाली और मुझे खूब सारा पैसा दिया और मुझे बोला कि जब तक ये पैसा तुम्हारे पास खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम अपने गांव जाओ और गांव वालों को फ्री में खाना खिलाओ। तभी से मैं 2 से 3 गांव में फिश करी खिला चुका हूँ और जहाँ भी लोग इस राज को पूछते हैं मैं उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता हूँ। इतनी बात कर मदन अपने घर आता है और फिर गांव छोड़कर वो दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे गांव में जाकर वहां पर अपना ठेला लगाता है और इधर गांव वाले अपनी गलती का पछतावा कर रहे होते हैं।